नमस्कार, जय हिंद। हम आपके लिए फ्रेश जीके जीएस का 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। एमसीक्यू बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट है, जो पिछले 30 सालों से सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन जो समाधि है वो किन किन का है? दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किनका है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ये बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, देख लीजिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और एलोरा का भी महाराष्ट्र में है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। क्या होगा राइट आंसर इसका 4 का? तो हैदराबाद में है सलार जंग संग्रहालय। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? बताइए। तो दोनों के लिए हैं गैर नृत्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखिए, पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन का संस्थापक हैं पतंजलि। अगला, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 8 नंबर देखिए, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है किस राज्य में? लोसांग, लोसांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। 9 नंबर, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है किससे? बताइए किस धर्म से संबंधित है एलोरा का गुहा मंदिर? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी हिंदू से संबंधित है और बौद्ध से संबंधित है। 10 देखिए, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? बताइए, शक का जो शक संवत होते हैं उसमें सबसे पहला महीना कौन सा होते हैं? चैत्र, और लास्ट होते हैं फागुन। 11 नंबर देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, आगरा। बताइए चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद। अगला प्रश्न है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? तदर्थ, दैनिक भोगी, अस्थाई या अस्थाई? क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थाई, ऑप्शन डी। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में गिरनार हैं। 14 नंबर देखिए, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। तोताए हिंद के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तोताए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को बोलते हैं तोताए हिंद। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन देखकर मार सकते हैं अपना आंसर। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। बी नंबर राइट आंसर। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है? रहीम सेन को जाना जाता है सितार का जादूगर। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु नानक। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसे नानक था
सॉरी, इसमें नानक जी हो जाएंगे, सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, सी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है ये 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ है। 21 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 22 नंबर देखिए, किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है किसने कहा? तो दिल्ली अभी दूर है बोले थे निजामुद्दीन औलिया ने बोले थे दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखिए, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने लिखा है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा कबीरदास। ये कबीरदास बोले थे, राइट आंसर डी कबीरदास। अगला प्रश्न, प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन है? सुबह सुबह गाया जाने वाला राग है राग भैरवी। अगला प्रश्न, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसने कहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीरदास बोले थे कि राम और रहीम ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था ऑप्शन ए कलादी में हुआ था, कलादी में। 27, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन, एब्रे, बेथलेहम या बेरूत? तो राइट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भरतनाट्यम करते हैं। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं बताइए? तो ये कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए? तो पुरंदरदास को बोलते हैं कर्नाटक संगीत का पितामह। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? तमाशा किस राज्य से संबंधित है? तमाशा, तो तमाशा संबंधित है महाराष्ट्र, और लावनी महाराष्ट्र, और रंगोली महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, अस्कर्मी रोग किस विटामिन की न्यूनता से होती है? अस्कर्मी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सी विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी विटामिन सी। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा, दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस के पास में हुआ था कबीरदास का जन्म। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन ए क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक, शास्त्रिका, कुरु या मौर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाक। 40 देखिए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले महावीर का नाम क्या था? तो
वर्धमान नाम था ज्ञान की प्राप्ति से पहले। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है। थोड़ा सा इसमें टाइम देते हैं आपको। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब बीच में आ जाए कौन? पृथ्वी। ठीक है, बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, अब बीच में आ जाए चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, अब बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण। तो देखिए सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के सीधी होती है, ये तो राइट आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम बता देते हैं, आप सोच लीजिएगा। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, देख लीजिए। किनका जन्म पटना साहिब में हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह। 43, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहले तो चीन था, लेकिन वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, टेम्स, नील, सोन। तब विश्व में सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील है, भारत में सबसे लंबी की नदी की बात करें तो गंगा है। ठीक है, अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने किया था? खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये सब तो नदी का नाम है, यही मरुस्थल का नाम है, और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य है? कथक कहाँ की नृत्य है? तो उत्तर भारत का है कथक। अगला प्रश्न, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा का संबंध है कथकली से। ठीक है, मुखौटा कथकली। वायुमंडल में यानी वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडल वायु जो है उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होते हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21% ऑक्सीजन होते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद है। मौलाना आजाद दिया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इनका पूरा नाम है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप वर्तमान समय में है, एक महाद्वीप और है, 8वां महाद्वीप है जो आने वाले हैं, जिलैंडिया करके। ठीक है, तो याद रखें। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 5। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम क्या है? तो इसका जो सबसे बड़ा मस्जिद है, मस्जिद अल अहरम। ऑप्शन सी, मस्जिद अल अहरम। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है? ये बताएं अभी फिलहाल में कुछ देर पहले ही, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा इसका। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है वो आपको बताना है। चाय का है चीन और कॉफी का है श्रीलंका, जो आगे आने वाला है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आपको ही बता दिया गया है, कौन सा है? ब्राजील। चाय में चीन, कॉफी में ब्राजील। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, और मिस्र की राजधानी काहिरा जो है नील नदी के तट पर है। ठीक है, काहिरा किस नदी के तट पर है? नील नदी। और नील नदी विश्व में सबसे बड़ी नदी है, और नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। अगला प्रश्न है,
माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, वो किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना इटली में है। ठीक है, अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर से, भूमध्य सागर और लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। यूरोप का युद्ध क्षेत्र, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तो बेल्जियम को कहते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध जैसा लगता है तो मेघालय का बम्बू नृत्य है, जो मेघ जैसा युद्ध जैसा प्रतीत होता है। इकेवाना किसका जापानी रूप है? तो इकेवाना जो है फूलों की सजाने की जापानी रूप है, फूलों की सजावट का जापानी रूप है। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो अभी बताया गया था बम्बू नृत्य कहाँ होता है, बताइए 65 का क्या होगा? तो बम्बू नृत्य मेघालय और मिजोरम दोनों में, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में? लोसांग मनाते हैं सिक्किम में मनाते हैं लोसांग, और लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध से संबंधित है काल चक्र। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाते हैं उनके जन्मदिन पर? गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ईस्टर या पॉम संडे, क्या मनाते हैं ईसा मसीह के जन्मदिन पर? तो आप सभी जानते हैं कि उनके जन्मदिन पर केक कटता है क्रिसमस डे के समय 25 दिसंबर को। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? यानी दोबारा वो जिंदा हुए थे ऐसा माना जाता है, तो क्या मनाते हैं बताइए? तो मनाते हैं ईस्टर, मनाते हैं ईस्टर। ठीक है, पुनर्जीवित होने का खुशी में। बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है, यानी बसंत का जो स्वागत करता भारतीय त्योहार है कौन सा है वो? तो बसंत पंचमी है, ऑप्शन डी बसंत पंचमी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन नदी के किनारे लगता है कुंभ का मेला। ठीक है, ग्वालियर नहीं। और कुंभ का मेला 4 स्थानों पे लगता है, यूपी में लगता है प्रयागराज इलाहाबाद में, ठीक है, उत्तराखंड में हरिद्वार के पास लगता है, ठीक है, महाराष्ट्र में लगता है नासिक के पास, ठीक है, और एक मध्य प्रदेश में लगता है उज्जैन नदी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? रथ यात्रा निकलता है कहाँ? तो पुरी में निकलता है, ठीक है, उड़ीसा। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? केला देवी करौली में होता है, करौली, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का पुष्कर मेला लगता है फरवरी के महीने में लगता है पुष्कर मेला। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करता हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक दुख के रूप में मनाया जाता है? हम सब जो हिंदू लोग जो पर्व मनाते हैं, कौन सा पर्व है जो हम सब खुशी मनाते हैं लेकिन वो सब दुख मनाते हैं? वो है दिवाली, राइट आंसर हो जाएगा दीपावली। और लास्ट प्रश्न ये था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।